नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका प्राइस अभी ₹3 के आसपास चला है। मतलब एक पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक के बारे में मैं जितने बार डिस्कशन करूँ, उतना ही मुझे खुद अच्छा लगता है क्योंकि आपको भी एक इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ, जहाँ से आप आपके पोर्टफोलियो को सिक्योर रख सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं कि पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश कर देते हैं ज़्यादा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर कम निवेश करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पेनी स्टॉक खराब है। ये नहीं कहूँगा कि पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना नहीं है। पेनी स्टॉक के ऊपर भी निवेश करिए क्योंकि वहाँ पे भी आपको ग्रोथ सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर सही पेनी स्टॉक आपने चुन लिया, तो आज नहीं वो कल आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकते हैं। अभी आपको ये देखना है कि पेनी स्टॉक के ऊपर कितना परसेंटेज आपको निवेश करना है और जो पेनी स्टॉक के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, क्या उसके बारे में जानकारी आपके पास कितना है? तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊँगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास शायद नहीं होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज का जो कंपनी है, वो ₹3 वाली एक कंपनी है, जिसके बारे में आज चर्चा करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए। वीडियो को देखने से पहले और रिक्वेस्ट जरूर एक करूंगा, आप टेलीग्राम को जरूर जुड़िएगा। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए बेस्ट टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के कुछ अपडेट दिखा। देखिए, कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन है। मतलब एनवायरमेंटल प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ हेल्थ केयर एंड क्रॉप केयर, मतलब जो हेल्थ केयर के लिए सेफ्टी के लिए कंपनी काम करते हैं, हेल्थ केयर के ऊपर, क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर कंपनी काम करते हैं, इंफ्रा प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी स्मार्ट प्रोडक्ट बिजनेस के ऊपर भी काम करते हैं। तो आपने तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो देख लिया। अभी इस प्रोडक्ट कहाँ पे काम कर रहा है, मतलब कौन सा कंपनी इसके साथ काम कर रहा है, कौन सा कंपनी इसका कस्टमर है, वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना और कस्टमर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखाऊँगा ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स। तो ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स के इंडस्ट्रीज़ में कंपनी कुछ कंपनीज़ के साथ काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे कंपनी का लिस्ट देख सकते हैं। फूडवेयर इंडस्ट्रीज़ में जैसे पॉपुलर ब्रांड कौन-सा है? रिलैक्सो, जैसे बाटा, जो दोनों बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। साथ ही साथ ज़ारा, ज़ारा, साथ ही साथ बुगाटी। तो आप कहेंगे सर बुगाटी जैसे बड़े कंपनी इसके साथ काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, फूडवेयर मतलब जो लेदर का बिजनेस है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो बुगाटी को, ज़ारा को, इस तरीके से कंपनी को एक्सन, ये जो फूडवेयर कंपनी है, बाटा, एक्सन, लिबर्टी, ये जो फूड रिलैक्सो, ये जो 4 फूडवेयर कंपनी है, इसके डायरेक्टली इस कंपनी से नाता है। क्योंकि इस कंपनी से वो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उसके बाद जूते वो बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर जैसे पॉलीकैब, हैवेल्स, केया, साथ ही साथ आरआर केबल्स। तो इस कंपनी के ऊपर भी प्रोडक्ट बेचते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का क्या डिमांड है इसका? देखिए, जो आप इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं, उसके ऊपर जो मतलब प्लास्टिक का कवर्स होते हैं, तो वो उसका सप्लाई इसी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हाइड्रोजन हेल्थ केयर के ऊपर जैसे बायोटेक हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एचजेएस, एस्कोड हो गया, एसआरएस हो गया। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर कंपनी हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक के ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं। एग्री प्रोडक्ट के ऊपर भी देखेंगे तो दो बड़े कंपनी है। साथ ही साथ केमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी दो कंपनीज है। और स्मार्ट प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे तो आईजीएल से लेकर साथ ही साथ गेल, साथ ही साथ इन मतलब आईजीएल और एमजीएल, तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, साथ ही साथ आप एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड, इस दोनों कंपनी को माल बेचते हैं। एचसीजी एंड अदर्स कंपनी भी है। तो ये कुछ कंपनीज है जिस कंपनी को वो माल बेचते हैं। यहाँ तक तो ठीक ठाक है। तो कितना माल बेचा और कितना ग्रोथ किया वो देखना जरूरी है। देखिए, कंपनी आपके साथ शायद पहले जुड़ चुके थे, उसका नाम आपने लेकर रखा। अभी कंपनी आपके पास से माल ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसका क्या गारंटी है? वो तो देखना पड़ेगा ना। मान के चलिए आपने बिजनेस आपके पिताजी ने स्टार्ट किए थे, तब मान के चलिए जो जो दुकान में वो माल बेचते थे, वो दुकान आज बंद हो गया। और मान के चलिए वो दुकान अभी चालू है, मगर वो दुकान आपके पिताजी की दुकान से माल नहीं लेता, तो आप उस दुकान को चला रहे हैं अभी। तो वो कस्टमर को फिर से आपको एक्वायर आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो तो अलग बात है। तो आप नया कस्टमर कितना यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। तो उस हिसाब से अभी ये देखना है, ये सारे कंपनीज उन्होंने तो दिखा दिया, एक्चुअली इस कंपनी के ऊपर माल बेचा जा रहा है कितना, वो देखना जरूरी है। तो उससे पहले कंपनी ने एक अपडेट दिया, वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा।
तो एक कंपनी के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है जेनेसिस। आप कहेंगे सर जेनेसिस, आप तो यहाँ पे बात जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्या वो जेनेसिस है? बिल्कुल भी नहीं। जेनेसिस एक ऐसे कंपनी है जो देखा जाए इसका जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो बेटा गैस मीटर्स, साथ ही साथ गैस लॉक डिटेक्टर्स, साथ ही साथ ओसीआर बेस्ड एएमआर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को वो बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है जीनेसिस, इस कंपनी को खरीदारी की है, मतलब इस कंपनी को माल उन्होंने खरीदारी की है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आपको बता दूं, कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। जिस कंपनी के बारे में इतने टाइम से चर्चा कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या किया, एक्विजिशन किया। किसको? जेनेसिस को। अब ध्यान से इस डेटा को पढ़ेंगे तो मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कंपनी ने कितने परसेंट, 71% इक्विटी शेयर खरीदारी की है। किसका? जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसने खरीदारी की है और मतलब जो एग्रीमेंट किया है प्रोमोटर के साथ, शेयर होल्डर के साथ, 75% एक्विजिशन करने का मतलब है पूरा का पूरा पूरा कंपनी उसके कब्जे में आ चुके हैं। अभी देखना है इस कंपनी से कंपनी को कितना फायदा मिलता है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स डेटा। अभी आपको दिखाऊंगा मैं कंपनी के अंदर की बात, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो बीएससी की वेबसाइट में आप जाएंगे तो 3 रुपीज के आसपास शेयर चल रहा है। बीएससी में 2.97% के आसपास, सॉरी 2.97 रुपीज के आसपास शेयर के प्राइस चल रहा है। देखिए जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं, शायद वो 2 रुपया भी आ सकते हैं, शायद वो 4-5 रुपया भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ डेटा देखना है। देखिए कंपनी में हालत कैसा है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन में आज तक कंपनी कुछ भी नहीं दिया। कंपनी डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी बोनस नहीं दिया, कंपनी बायबैक नहीं लेके आया, कंपनी स्पीड भी नहीं किया। तो इसका मतलब है कंपनी के अंदर जो चल रहा है काम, वो काम मुझे ठीक ठाक नहीं लगा। क्योंकि अगर कंपनी के अंदर कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस होता तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देता। आप कहेंगे सर एमआरएफ इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी आज भी बोनस नहीं दिया, स्प्लिट नहीं दिया। हाँ ये बात सही है, आप जाकर चेकआउट करिए, वो कंपनी डिविडेंड देते हैं। पेज इंडिया जो कंपनी आपको डिविडेंड देते हैं, जो एक्चुअली जॉकी ब्रांड है, तो वो भी इतना बड़ा कंपनी होने के नाते भी वो डिविडेंड देते हैं। स्प्लिट एंड बोनस नहीं दिया तो क्या हुआ, डिविडेंड तो देता है ना। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ भी नहीं दिया, तो क्यों क्यों देंगे? क्योंकि कंपनी का हालत ही तो खराब है। कंपनी 400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। कंपनी का जो बुक वैल्यू है, कंपनी का जो प्राइस है वो सेम टू सेम है। कंपनी आज तक डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी स्प्लिट भी पहले कर चुके हैं, बहुत पहले कर चुके हैं। तो कंपनी का ROC एंड ROE दोनों ही खराब है, मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से 34 के आसपास देखने को मिला, मगर कंपनी का खुद का पी रेशियो कुछ भी नहीं है। एनुअल इनकम 15 करोड़ के आसपास लॉसेस में है। डेप 15 करोड़ है, मतलब जितना लॉस करो उतना ही कर्जा रखो। यही फॉर्मूला कंपनी यूज कर रहा है। तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी डेप फ्री है, ये बात चलो मान लेता हूँ। कंपनी में एक तो पॉजिटिव चीज देखने को मिला। तो प्रोमोटर के पास का होल्डिंग क्या है, 11%। इसका मतलब प्रोमोटर खुद नहीं चाहते इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए। अगर मैं इस कंपनी के मतलब होल्डिंग के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा कि प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग ओनली ओनली 11% है। एक टाइम प्रोमोटर के पास क्या होल्डिंग 20% था, और उस टाइम कंपनी के देखिए प्रोमोटर के पास कोई भी प्लेजिंग नहीं था, कोई भी प्लेजिंग, एक भी रुपया का प्लेजिंग नहीं था। प्लेजिंग फर्स्ट टाइम किस टाइम लिया, 2022 में फर्स्ट टाइम कंपनी प्लेजिंग किया। जितना शेयर खुद के पास उतना ही प्लेजिंग। सेकेंड दिसंबर में लिया 2022 में, और मार्च 23 में कंपनी लिया। मतलब 2022 में 2 बार लिया गया, 2023 में इतना प्लेजिंग किया कि कंपनी अभी मिटा पाएंगे कि नहीं पाएंगे मुझे पता नहीं। तो जब पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए कंपनी का हिस्सेदारी जितना है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का प्लेजिंग है। तो इसका मतलब इस तरीके से कंपनी से दूरी से भागना सीख होगा। तो आप कहेंगे सर म्यूचुअल फंड ने माल नहीं उठा तो क्या हुआ, पब्लिक ने, सॉरी एफआईएस ने तो माल उठाया। चलो आपकी बात सही है। तो प्रोमोटर एफआईएस ने माल तो उठाया 12%। कब? जून में। सितंबर में माल थोड़ा सा कम किया, दिसंबर में थोड़ा सा और कम किया, 12% से 8% हो गया। और आज मार्च खत्म होने के बाद, मार्च क्वार्टर खत्म होने के बाद कंपनी के ऊपर जो जितने शेयर था पूरे के पूरे बेच दिया। तो यही तो गड़बड़ी होते हैं आपको सोचने में। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में और डिटेल्स आपको दिखा दूं, ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, चलो पॉजिटिव है। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा है कि कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते जा रहे हैं। कंपनी आपका सेल्स ग्रोथ तो ठीक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ में नेगेटिव में है। कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज के हिसाब से उतना खास रिटर्न कंपनी नहीं दिया।
3 साल में 18% मगर 1 साल में 37% का लॉस दिया। कंपनीज़ के देखिए जो कर्ज़ा है, मान के चलता हूँ कंपनी का जो रिज़र्व है उससे कई गुना कम कंपनी का कर्ज़ा है। चलो ठीक बात है, अच्छी बात है। कंपनीज़ के सबसे जो मुझे वीकनेस पॉइंट लगा वो है कंपनी का कैश फ्लो। कैश फ्लो में कंपनी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में दिखा रहा है कि कंपनी का इस बार 13 करोड़ हाथ में आने आना चाहिए था। उल्टा 110 करोड़ नेगेटिव दिखा रहा है। इसका मतलब पैसा आ नहीं रहा, जा रहा है। इसका मतलब आप देखेंगे कंपनी के ऊपर कितना पैसा है। कंपनी का फिक्स एसेट परचेज में कंपनी इस बार अच्छा खासा एसेट को परचेज किया। उसके साथ कंपनी के देखिए इंटरेस्ट परचेज में आपको दिखा है 47% के आसपास कंपनी इन्वेस्टमेंट किया। और एक बात और भी आपको दिखा दूँ, तो कंपनी इस बार कितना कर्जा लिया, वो आप देखेंगे तो कंपनी का जो वॉरिंग्स है, वॉरिंग्स में कंपनी 9 करोड़ के आसपास कर्जा लिया और कुछ पेमेंट्स इस बार नहीं मिटाया। तो कंपनी के रेशियोज़ बता रहा है कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज़ जो है, वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जितना वर्किंग कैपिटल डेज़ इंक्रीज़ होगा, उतना ही कंपनी के लिए प्रेशर बनेगा। कंपनी इसके देखिए डेटर्स डे, कंपनी को जो पैसा मतलब जिसको माल बेचा, उन्होंने कितने दिनों के बाद पैसा दिया। देखिए पिछले साल में तो 62 डेज में दे रहा था, ठीक ठाक था। इस बार 128 दिन में पैसा दिया। और बीच में देखिए पिछले सालों में 2020 में, 2019 में, 2021 में 350 दिन लगा दिया पैसा देने में। तो इतना दिनों तक अगर पैसा होल्ड में फंसे रहेंगे कंपनी का, तो कंपनी कहाँ से काम करेंगे। तो ये बात मुझे बिग नेगेटिव लगा। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, देखिए बीच में एफएस ने तो माल उठाया, वो माल बेच दिया। प्रोमोटर ने भी खुद माल बेचकर भाग गया। पड़ रहे हैं कि अभी कौन, पब्लिक। तो मैं बार बार बोलता हूँ 3 रुपये के चक्कर में मत पड़ना। तो आपको लग रहा है कि 3 रुपये कंपनी आपको रॉकेट बनाएगा। देखिए रॉकेट बनाएगा का इसका मतलब रॉकेट बना भी सकते हैं अगर कंपनी का परफॉर्मेंस फिर से रिकवरी हुआ तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस इस तरीके से है। अगर कहेंगे सर मैं फिर से अगर चाहूँ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना तो मैं क्या करूँ। देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 1% का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। 1% का मतलब मान के चलिए टोटल आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 लाख रुपया, तो उनमें से 1% का मतलब है 1000 रुपया। इससे ज़्यादा निवेश 1 रुपया भी मत करना, उससे कम करना तो ज़्यादा नहीं। तो मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।